रिटायरमेंट के बाद का दर्द। शेर कोरबा में बसे नेहरू नगर में एक आईएएस अफसर रहने के लिए आए जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये बड़े वाले रिटायर्ड आईएएस अफसर हैरान परेशान से रोज़ शाम को पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू करने के लिए बैठे, फिर लगातार उनके पास बैठने लगे, लेकिन उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था। मैं रायपुर में इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर था कि पूछो मत, यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ। मुझे तो बिलासपुर में बसना चाहिए था। और वो बुजुर्ग प्रतिदिन शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। परेशान होकर एक दिन जब बुजुर्ग ने उनको समझाया, आपने कभी फ्यूज़ बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज़ हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, या फिर कितने वाट का था, या उससे कितनी रोशनी या जगमगाहट होती थी? बल्ब के फ्यूज़ होने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल ही मायने नहीं रखती। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं कि नहीं। फिर जब उन रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमति में सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी फ्यूज़ बल्ब जैसी हो जाती हैं। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े या फिर छोटे पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कुछ भी कोई मायने नहीं रखता। मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ। वो जो सामने ठाकुर जी बैठे हैं, SCCL के महाप्रबंधक थे। वे सामने से आ रहे मरकाम साहब सेना में ब्रिगेडियर थे। वो देवांगन जी इसरो के चीफ थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई है, मुझे भी नहीं, पर मैं जानता हूँ कि सारे फ्यूज बल्ब करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे 0 वाट का हो या 50 वाट का हो या फिर 100 वाट का हो। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता नहीं। उगते सूर्य को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन बुलाए नहीं भूलते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस, रिटायर्ड जज आदि आदि। अब ये रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, तहसीलदार, पटवारी, बाबू, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, डॉक्टर, अध्यापक, कौन कौन सी पोस्ट होती है भाई। माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महक में आपकी जुत्ती बोलती थी, पर अब क्या? अब यह बात मायने नहीं रखती, बल्कि मायने यह रखती हैं कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे, आपने कितनी जिंदगी को छुआ, आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, जाति बंधुओं के कितने काम किए, लोगों की कितनी मदद की, या सिर्फ घमंड में ही सुलझे रहे। पद पर तो रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लीजिए कि एक दिन सबको फ्यूज होना है। अज्ञात। धन्यवाद।